जो सुरक्षा के साथ साथ हर मानक पर खरा उतरे। इसमें क्या है कि हमारा मेन चीज है, इसमें स्पैन है जो 467 है, आर्च फाउंडेशन है, काफी बड़ी स्पैन है, दुनिया में इसमें नाम आएगी। हाइट हमारा 359 है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए काफी बड़ा फाउंडेशन जरूरत है। वही फाउंडेशन को रिटर्न करने के लिए काफी बड़ी हमारा एक्सप्लोरेशन हो। पहले हम एक्सप्लोर किए इसे जियोलॉजी कैसा है, जियोलॉजी एक्सप्लोर करने के बाद में हमने इसको डिजाइन काउंटर किया। सिर्फ भूगर्भीय हालात ही नहीं, पुल के निर्माण के सामने कई चुनौतियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी कश्मीर घाटी का मौसम। कभी बर्फबारी, कभी बारिश, कभी तेज हवाएं। जिसमें तेज हवाएं सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच से हवा का बदलता मिजाज पुल के सपने को चकनाचूर कर सकता था। हिंदुस्तान के महापुल के सपने में बनी सबसे बड़ी इस दीवार को फिनलैंड और जर्मनी के कंसल्टेंट ने अपने नायाब आर्च के डिजाइन से गिरा दिया। अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये दूसरा एंड आप चिनाब की तरफ से दूसरा जम्मू एंड है जहाँ बक्कल वाला है, और वो दो आप जो पैलॉन कह रहे हैं जिसके बीच में कंस्ट्रक्शंस के लिए बनाया गया है, जिसपे रोपवे के तरह से मटेरियल और दूसरी चीजों की सप्लाई की जाती है, वहां पे आर्च पूरा ब्रिज होगा। दूसरे पक्ष की बात करें तो इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है वो ब्लास्ट रोधी है, यानी अगर कोई खतरा आता है, कोई आतंकी घटना होती है, उससे भी रोका जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े पुल का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया है कि 266 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी पुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। -20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के तापमान में भी पुल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। 100 डिग्री तक हवा में पुल के झूलने पर सेंसर रेड हो जाएंगे, ट्रेन ऑपरेशन तुरंत बंद हो जाएगा। 8 रिक्टर स्केल का भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 40 टन विस्फोटक से भी ये पुल सुरक्षित रहेगा। यहाँ पे जो हमने ब्रिज को डिजाइन किया गया है 266 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए डिजाइन किया है। जो हमने प्लानिंग किया है, ये ब्रिज हम डिजाइन कर रहे हैं 100 kmph के लिए, लेकिन हमने इसमें ये प्रोविजन रखा है जब भी विंड की स्पीड 90 kmph से ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सिग्नल हमारे रेड हो जाएंगे और हम ट्रेन ऑपरेशन रोक देंगे। इस पुल पर RDSO के रिसर्च में स्पेशल कलर का इस्तेमाल किया गया है। ये कलर 15 से 20 साल तक पुल को धूप, बरसात और बर्फ से बचाएगा। चिनाब नदी पर इस महापुल ने न सिर्फ घाटी को नई ऑक्सीजन मिलेगी, बल्कि हिंदुस्तान के इस महापुल से जम्मू कश्मीर को कई फायदे होंगे। सरकार को उम्मीद है कि चिनाब नदी पर बनने वाले इस पुल से जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी जबरदस्त फायदा होगा। चिनाब नदी पर हिंदुस्तान का ये महापुल दुनिया में सबसे अलग होगा। इसके तैयार होने के साथ ही बेइपिन नदी पर बने चीन के शुईबाई रेलवे पुल के 275 मीटर के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। इतना ही नहीं, इस पुल से सबसे ज्यादा फायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। ये पुल बक्कल कटरा और कौड़ी श्रीनगर को जोड़ेगा। कटरा बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के इलाके को जोड़ेगा। बारामूला, उधमपुर, कटरा, काजीगंज के रास्ते जम्मू से जुड़ जाएगा। बारामूला से जम्मू तक का रास्ता तकरीबन 6.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। अभी ये रास्ता सड़क से तय करने में 13 घंटे का समय लगता है। हिंदुस्तान के महापुल को तैयार करने के लिए मोदी सरकार खास अहमियत दे रही है। वजह है 2002 में ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। 2008 में इसे असुरक्षित करार देते हुए इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया था। 2010 में नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर पुल का काम फिर से शुरू कर दिया गया। महापुल को लेकर सरकार की आगे की भी योजनाएं हैं। सरकार चिनाब पुल के जरिए बंगी जंपिंग जैसे खेलों को भी निकट भविष्य में बढ़ावा देने वाली है, जिससे कश्मीर घाटी में रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। लेकिन इसके लिए 2019 तक का इंतजार करना होगा। कुंदन सिंह, चिनाब ब्रिज, न्यूज़ 24। तो जम्मू कश्मीर में इस महापुल को अमले जामा पहनाना आसान बिल्कुल भी नहीं था। पुल के निर्माण में एक नहीं बल्कि कई अड़चनें आ रही थीं, लेकिन हिंदुस्तान ने तमाम बाधाओं पर जीत हासिल करते हुए इस महापुल के नक्शे पर अपनी मुहर लगा दी। इतनी ऊंचाई पर ये पुल बनाना, सोचिए कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा ये पुल होगा और इसमें तमाम सेफ्टी फीचर्स हैं, जैसे कि 8 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आता है तो वो भी इस पुल का
कुछ भी बिगाड़ नहीं पड़ेगा। 200 से ज्यादा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा बहती है तो भी इस पुल का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमेरिका और रूस जैसे देश इस पुल का लोहा मानेंगे। 2 पहाड़ों को जोड़ता हुआ ये पुल, इसके ऊपर से कई ट्रेनें गुजरा करेंगे। इसे भारत में इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। साथ ही साथ पूरा विश्व, अगर ये बनकर तैयार हो जाता है तो पूरा विश्व इसका लोहा मानेगा। आपको बता दें, एफिल टावर से ये 35 मीटर ऊंचा होगा, कुतुब मीनार से ये 5 गुना ऊंचा होगा। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये पुल बनकर तैयार हो जाता है तो इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ एक और जानकारी आपको दे दें, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 313 मीटर ऊंचा होगा। 1100 करोड़ की लागत से ये पुल तैयार हो रहा है और इस पुल की लंबाई 1.315 किलोमीटर होगी। जम्मू कश्मीर का ये सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा और चिनाब नदी पर ये ब्रिज बनाया जाएगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं कंपैरिजन करके, ये कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा होगा और चिनाब पुल जो है वो 359 मीटर का होगा। कुतुब मीनार की लंबाई, ऊंचाई 73 मीटर है और इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर होगी। तो लागत भी इसकी कम नहीं है। 1100 करोड़ रुपए में यह बनकर तैयार होगा। लगभग 1.25 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। एक 1315 मीटर लंबा है। दुनिया के सबसे बड़े पुल का सपना हिंदुस्तान ने देखा तो था, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने में तमाम अड़चनें थीं। सिर्फ कुदरत की अड़चन नहीं थी, सीमा पार से दुश्मन देश से आ रही दहशत की जहरीली हवा से भी महापुल के ख्वाब को उजड़ने से बचाना था। दो तरफ से पहाड़, पहाड़ों के बीच 359 मीटर गहरी खाई और महापुल का सपना। हिंदुस्तान के इंजीनियरों ने सपना बड़ा देखा था और उनका जोश सपने से भी बड़ा था। यही वजह है कि हिमालय रेंज की शिवालिक पहाड़ियों को जोड़ने से लेकर 359 मीटर ऊंचाई तक खड़ा करने में दुर्गम रास्ते भी आसान हो गए। आइए आपको बताते हैं महापुल बनाने में कौन कौन सी मुश्किलें आई। मशीनरी को दुर्गम रास्ते पार कर पहुंचाना था, जियोलॉजिकल और जियोग्राफिकल कंडीशन देखनी थी, हवा का बदलता रुख और मिजाज एक बड़ी वजह थे, जम्मू कश्मीर के संवेदनशील हालात पर नजर रखनी थी। ये वो चुनौतियां थी जिनसे उभरने के बाद ही महापुल का सपना साकार हो पाता। बावजूद इसके रेलवे के इंजीनियरों की मेहनत और लगन के बाद 60% पुल का हिस्सा तैयार हो गया है। हालात अगर ऐसे ही रहे तो 2019 मार्च तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा। तरह की सॉइल्स हैं, जियोलॉजिकल इश्यूज हैं, पानी का सीपेज है टनल्स में, नदियां हैं, छोटे छोटे नाले हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, मतलब कुल मिला के जितनी भी दुर्गमताएं हो सकती हैं राह में, पाथ में, इस पाथ में, ट्रैक में मौजूद। तो कुछ बीच में कुछ इसमें लिटिगेशन और कोर्ट कचहरी भी थी, उससे भी जब हम निवृत्त हो गए, फिर निर्बाध गति से जो काम शुरू हुआ है 2012 के बाद से वो चल रहा है, रात दिन काम हो रहा है। पुल के आर्च डिजाइन के लिए फिनलैंड और जर्मनी से कंसल्टेंट की मदद ली गई और पुल को मजबूती देने के लिए आर्च के साथ साथ सबसे ज्यादा पुल की मजबूत बुनियाद जरूरी थी और उसके बाद दोनों खंभों को सही तरीके से सटीक अंदाज में जोड़ना था। पुल के बुनियाद पर ही महापुल की मंजिल खड़ी होनी थी। इसके लिए खास तौर पर जियोलॉजिकल टेस्ट भी किया गया। सबसे बड़ी चुनौती और तकनीक के हुनर का इस्तेमाल पहाड़ी के दोनों छोर के खंभों पर पुल को जोड़ने का था। इंजीनियरों ने सबसे पहले करीब 13.5 मीटर चौड़े प्लेट को इन-हाउस टेंट वेल्डर्स की मदद से जोड़ा गया। प्लेट को जोड़कर पुल के हिस्से को धक्का देकर आगे बढ़ाया जाता था। काटर ले जाने के लिए
दुनिया का सबसे बड़ा केबल क्रेन बनाया गया। केबल क्रेन की ऊंचाई 487 मीटर और वो एक बार में 36 टन सामान उठा सकता है। पुल के स्टील वाले हिस्से को जोड़ने के लिए एक वर्कशॉप भी बनाया गया है, जहां उसे 100 से ज्यादा एक्सपर्ट वेल्डर दिन रात इसे जोड़ते हैं। इस टाइम ऐसा काम हो रहा है, हम लोगों को ये चैलेंजिंग जॉब है, स्पेशली आर्च इरेक्शन ओवर द चेनाब रिवर। वो आज जो है वो भी स्टील का है, वो किस तरह का गटर यूज किया है? वो भी सेम है, E410 का स्टील है, वो भी हाई क्वालिटी स्टील है। वो उसका भी फैब्रिकेशन हम लोग इधर कर रहे हैं, पार्टली आउटसाइड कर रहे हैं। तमाम चुनौतियों से निपटते हुए हिंदुस्तान के महापुल को बनने में बस कुछ ही वक्त है। वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का ये महापुल किसी नगीने की तरह पूरी दुनिया में अपनी चमक बिखेरता रहेगा। कुंदन सिंह, चेनाब ब्रिज, न्यूज़ 24।